मित्रों, फोर्ड कंपनी से तो आप सभी अच्छी तरह परिचित होंगे। इस कंपनी की कारें खरीदना न केवल भारत में बल्कि दुनिया के तमाम देशों में एक शान की बात माना जाता है। इस कंपनी के मालिक हैं अल्फ्रेड फोर्ड, जिन्हें आजकल अम्बरीश दास के नाम से जाना जाता है, और वह भारत में रहते हैं। अल्फ्रेड फोर्ड से कैसे वह अम्बरीश दास बने, पहले यह जान लेते हैं। अल्फ्रेड फोर्ड का जन्म 22 फरवरी 1950 को अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में हुआ था। फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड उनके पिता हैं। अल्फ्रेड फोर्ड का जीवन बचपन से ही भौतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी सुखों से सराबोर था, लेकिन फिर भी उनके मन में एक खालीपन सा हमेशा महसूस होता रहता था। और इसी खालीपन को दूर करने तथा मन की शांति की खोज करते हुए सन 1975 में वह भारत आए। यहाँ उनकी मुलाकात भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी से हुई और इसके बाद उनका जीवन ही बदल गया। वह इस्कॉन से जुड़ गए और कृष्ण जाप में मंत्र मुग्ध हो गए। इसी दौरान उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया तथा वह अल्फ्रेड फोर्ड से अम्बरीश दास बन गए। उन्होंने शर्मिला नामक भारतीय महिला से शादी भी की, जिनसे उन्हें 2 बेटियां हैं, जिनके नाम है अमृता फोर्ड व अनीशा फोर्ड। अल्फ्रेड फोर्ड ने भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर कृष्ण भक्ति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और वह परिवार के साथ भारत में ही बस गए। कृष्ण भक्त अल्फ्रेड फोर्ड कहते हैं कि जब से वह भारत आए और इस्कॉन से जुड़े हैं, उन्हें काफी खुशी मिली है। वह कहते हैं कि यह देश और सभी राज्य बहुत सुंदर हैं। उन्होंने देश के कई राज्यों में तथा विदेशों में इस्कॉन मंदिरों का निर्माण करवाया है। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका के हवाई द्वीप पर बने कृष्ण मंदिर के निर्माण में आर्थिक मदद की थी। इसके बाद उन्होंने अपने जन्म स्थान डेट्रॉइट शहर में भगवद गीता कल्चरल सेंटर के निर्माण के लिए $5 लाख की सहायता की। रूस की राजधानी मॉस्को में वैदिक कल्चरल सेंटर के लिए भी फोर्ड ने आर्थिक तौर पर मदद की। होनोलुलु में हरे कृष्ण मंदिर और लर्निंग सेंटर के लिए $6 लाख से एक महल खरीदा। इन सब के अलावा अल्फ्रेड फोर्ड का एक सपना था कि वह भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर बनवाए जो विश्व में सबसे बड़ा व ऊंचा हो। इसके लिए उन्होंने वर्ष 2009 में टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम नामक प्रोजेक्ट शुरू किया और इसी मंदिर के निर्माण के लिए वह भारत आकर बस गए। अल्फ्रेड फोर्ड हमेशा अपने गले में एक पोटली जैसी गोमुखी पहने रहते हैं, जिससे वह कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं। वर्ष 2010 में पश्चिम बंगाल के मायापुर में टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम के निर्माण की शुरुआत हुई और वर्ष 2020 में यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है तथा मंदिर की फिनिशिंग का कार्य अभी तक चल रहा है। इस मंदिर का नाम चंद्रोदय मंदिर रखा गया है। यह मंदिर अभी तक बने सभी कृष्ण मंदिरों में से सबसे भव्य है। इसकी ऊंचाई 370 फुट है। मंदिर के निर्माण में लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, जिसमें 250 करोड़ रुपए फोर्ड कंपनी ने दान किए। बाकी की रकम चंदे द्वारा इकट्ठा की गई है। 380 फीट ऊंचे इस मंदिर के निर्माण में ब्लू बेलिवियन संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। यह मंदिर पश्चिमी वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है। मंदिर के ऊपर एक बड़ा सा गुंबद बनाया गया है। यह मंदिर पश्चिम बंगाल के मायापुर में बनाने की मुख्य वजह यह है कि मायापुर चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है। अल्फ्रेड फोर्ड पहली बार वर्ष 1974 में हवाई द्वीप पर वैष्णव मत से परिचित हुए थे। उस समय श्रील प्रभुपाद से वह काफी प्रभावित हुए थे और ठीक 1 वर्ष बाद 1975 में वह भारत आए और श्रील प्रभुपाद के दिशा निर्देशन में वह इस्कॉन से जुड़ गए। फोर्ड कंपनी के अलावा वह इस्कॉन प्रोजेक्ट तथा टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम के चेयरमैन हैं। मित्रों, भारत में कबीरदास जी का एक दोहा काफी प्रचलित है और वह है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जरा विचार कीजिए कि अल्फ्रेड फोर्ड को बचपन से ही किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर उन्हें किस प्रकार का दुख हो सकता था। इसके अलावा वह एक क्रिश्चियन थे। हिंदू धर्म से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, फिर भी उनका मन कृष्ण भक्ति में ऐसा लीन हुआ कि वह भक्तों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। अल्फ्रेड फोर्ड कहते हैं कि यदि पूरा विश्व भगवान कृष्ण की भक्ति करने में लग जाए, सभी धर्मों को त्याग कर लोग सनातन धर्म से जुड़ जाएं, तो पूरे विश्व में दुख का कहीं नामो निशान नहीं रह जाएगा। चारों ओर बस सुख और शांति ही दिखाई देगी। अल्फ्रेड फोर्ड उर्फ अम्बरीश प्रभु हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं। वह अपने गले में 24 घंटे एक पोटली नुमा गोमुखी माला की तरह पहने रहते हैं, जिससे वह कृष्ण मंत्र जाप करते रहते हैं। इस्कॉन मंदिरों की यह खासियत है कि यहाँ एक बार में कई श्रद्धालु भजन कीर्तन में मगन रहते हैं।
कई ध्यान करते हैं, कुछ नृत्य करते हैं तो कई लोग पूजा पाठ में लगे रहते हैं। चंद्रोदय मंदिर में भी एक समय में एक फ्लोर पर 10,000 श्रद्धालु पूजा पाठ, नृत्य, ध्यान और भजन कीर्तन आदि कर सकते हैं। अम्बरीश प्रभु का कहना है कि आचार्य शील प्रभुपाद हमेशा से चाहते थे कि मायापुर में कुछ ऐसा हो जो पूरी दुनिया को आकर्षित कर यहाँ खींच लाए, क्योंकि यह वो क्षेत्र है जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। यह मंदिर इतना विशाल है कि मंदिर में एक साथ 20,000 लोगों के रुकने व ठहरने की व्यवस्था है। इस्कॉन के सभी मंदिरों की तरह यह मंदिर भी सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों के लिए हमेशा खुला हुआ है। किसी के लिए भी मंदिर के दरवाजे बंद नहीं हैं। अल्फ्रेड फोर्ड उर्फ अम्बरीश प्रभु लोगों से आह्वान करते हैं कि वो इस मंदिर में आए और संत कीर्तन मूवमेंट का हिस्सा बने। ताजा आंकड़ों के अनुसार मायापुर में 70 लाख लोग प्रतिवर्ष आते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मायापुर को हेरिटेज सिटी घोषित किया है। दोस्तों, आज की यह जानकारी